अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं शहीद अख्तर। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नए मौजू के साथ। आज का हमारा मौजू सेल फ़ोन और सेल फ़ोन टावर से निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं, उनका इंसानी ज़िंदगी, इंसानी सेहत पर क्या असर होता है? क्या वो इंसानी सेहत के लिए मुज़िर हैं और कितनी मुज़िर हैं? ये सब चीज़ें हम जानेंगे डॉक्टर सैयद तहसीन अख्तर साहब से। हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने बताया कि आज का हमारा मौजू है सेल फ़ोन और सेल फ़ोन टावर से जो रेडिएशन निकलती है, उस हवाले से हमने आज बात करनी है। तो ये बताइए, सेल फ़ोन हर किसी के पास होता है और हर वक़्त होता है, तो क्या उससे जो रेडिएशन निकलती है, वो सेहत के लिए नुकसानदेह है? अच्छा, ये आप आज जो टॉपिक आपने चुना ये बहुत ही पेचीदा टॉपिक है। अब इसको चंद मिनटों में इस पेचीदा टॉपिक को आसान बना करके ऐसा बता दिया जाए कि लोगों को समझ में आ जाए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें लोगों को बता सकूं कि असल में ये है क्या। जी। देखिए, ये सेल फोन और आजकल 5G का भी बड़ा नेक्स्ट जनरेशन 5G आने वाला है और 4G और 3G पुरानी बातें हो रही हैं अब, तो इसलिए भी जानना इसका ज़रूरी है। और आजकल स्मार्टफोन हर एक के पास है और लोग तो अपने सिरहाने रख करके सो जाते हैं, ऑफ भी नहीं करते, पावर्ड ऑफ भी नहीं करते। तो क्या इन सेल फोन से निकलने वाली शुआएं हैजर्ड्स पैदा करती हैं? तो इसका जवाब सिंपली तो यही है कि अब तक दुनिया में जितनी रिसर्च हुई है उनसे ये प्रूफ नहीं हो सका कि ये नुकसान पहुंचाती हैं। अच्छा। लेकिन मजीद तस्करा करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि रेडिएशन दो तरह की होती है। एक रेडिएशन वो है जिसको हम कहते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, और एक रेडिएशन होती है जिसको कहते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन। दोनों में फर्क क्या है? जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है वो किसी एटम में से जो उसके इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव नहीं करती, और आयोनाइजिंग रेडिएशन इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है। सही। तो वो हैयत तब्दील करने की सलाहियत रखता है आयोनाइजिंग रेडिएशन, और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन ये हैयत तब्दील करने की यानी उसके स्ट्रक्चर को तब्दील करने की सलाहियत नहीं रखता। अच्छा, ये कौन कौन सी वेव हैं जो कि नॉन आयोनाइजिंग है और कुछ कौन सी हैं जो आयोनाइजिंग है? तो नॉन आयोनाइजिंग वेव जो है, जैसे ये सेल फोन से होता है, इसको हम कहते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी, RF वेव्स। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव जो होती हैं ये नॉन आयोनाइजिंग में आती हैं। और इसी तरह जो स्मार्टफोन के जो सेल फोन टावर हैं, ये भी जहाँ पे लगे हुए हैं, इनकी वेव भी इसी तरह से है। इसी तरह से जो FM रेडियोज होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी वो RF वेव्स कहलाती हैं। माइक्रोवेव जो यूज होता है RF वेव्स होते हैं। जो हीट वेव है RF वेव है। जो विजिबल लाइट वेव्स होती हैं वो RF वेव्स होती हैं। तो ये RF वेव्स होती हैं, और ये अब तक प्रूव नहीं हो सकता हुआ कि ये इंसानी सेहत के लिए मुज़िर है। जबकि दूसरी तरफ आप देख लीजिए, जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है वो उनकी कुछ तो नेचुरल होती हैं, जैसे अल्ट्रा वायलेट रेस सन से आती है, नेचुरल है। इसमें अगर बहुत ज्यादा देर अगर ये एक्सपोजर हमें हो तो ये कैंसर का सबब बनता है, ये प्रूवन बात है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और इवन DNA को भी प्रॉब्लम करती है और वहां भी छेड़छाड़ करती है। इसके अलावा जो इंसानी मेड है, जैसे एक्स-रेज, आपने देखा होगा कैंसर का इलाज भी रेडिएशन से किया जाता है, तो यही रेडिएशंस होती हैं। ये भी आयोनाइजिंग रेडिएशन होती हैं। तो इन जिनसे इलाज किया जाता है ये भी बाद में किसी और चीज के कैंसर का सबब बन सकती हैं कि जिस जगह पर डाला जा रहा है अगर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी या बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो तो उसमें भी ये कैंसर की वजूहात पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा गामा रेज होती हैं, तो ये एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं, CT स्कैन में जो रेज हो रही हैं, इसके अलावा जो है पेट स्कैन है, ये इसमें जो ये रेज होती हैं ये जो है आयोनाइजिंग रेडिएशन है, और ये इंसानी सेहत के लिए नुकसान है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, हम ये सुनते हैं कि मोबाइल फ़ोन जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनको ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, होने का खतरा होता है या हो जाता है, तो क्या ये बात सही है? देखिए, ये तो बड़ी रिसर्च हुई, चूहों पर भी रिसर्च किया गया कि चूहों के करीब में सेल फोन रख दिया गया और काफी, लेकिन असल में हुआ क्या है, सेल फोन
अभी कितना पुराना है। देखिए सेल फोन आए हुए जो आम हुआ है, मैं आम होने की बात कर रहा हूँ, ये 20 साल से ज्यादा नहीं है। सही। ये पूरी हिस्ट्री आप देख लें, आज से आप 20 साल पहले चले जाएं, पाकिस्तान में कितने सेल फोन थे, इंडिया में कितने सेल फोन थे, पूरी दुनिया में कितने सेल फोन थे, कितने लोग इस्तेमाल कर रहे थे। अब इसका इस्तेमाल आम हुआ है। अब इसका इस्तेमाल आम हुआ है तो अभी ये रिसर्च ऑन गोइंग है। अभी हम हतमी तौर पे नहीं कह सकते ये बात, अभी हम कह रहे हैं कि अब तक जितनी मालूमात हासिल हुई हैं रिसर्च बेस्ड, उनके हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है कि इनके इस्तेमाल से हुआ। लेकिन ये खुली छुट्टी नहीं मिल जाती और नुकसानात होते हैं। फिर कोई और आप टॉपिक इस रखिएगा कि सेल फोन से क्या क्या नुकसानात होते हैं तो हम बताएंगे। लेकिन अभी आपका टॉपिक सिर्फ इससे रिलेटेड है कि सेल फोन से निकलने वाली शुआओं से क्या नुकसान है। तो अब तक प्रूवन नहीं हो सका कि ये शुआएं किसी ट्यूमर का बायस बन रही हैं। मे बी पॉसिबल आगे चल करके कोई इस तरह की स्टडीज आ जाएं जिस पे हम कुछ बरमला कह सके। लेकिन अभी जितनी भी बॉडीज हैं जो इस पर रिसर्च कर रही हैं, कैंसर सोसाइटीज हैं इस पर रिसर्च कर रही हैं, उन्हें ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला जिसके बेस पे ये कह सकें कि सेलुलर। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहते हैं कि आप सेल फोन टावर जो लगाएं वो ज़रा कुछ फासले पर बेहतर है कि उसको लगाया जाए। ऐसा जो है बिल्कुल ठीक नहीं होता कि आप जिस घर में रह रहे हैं उसी घर की छत के ऊपर आप लगा दें। लेकिन इसके भी शवाहिद नहीं मिले हैं कि वहाँ उससे कैंसर का सबब बनता है। लेकिन वही बात है ड्यूरेशन की। अभी वो सेल फोन के जो मोबाइल हैं और जो टावर हैं उनको अभी इतनी मुद्दत नहीं गुजरी, तो लिहाजा हम कह नहीं सकते कि ये कोई इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिलहाल अब तक ऐसी कोई एविडेंस रिपोर्ट मौजूद नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।